हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया ना। ओके, तो चलिए, पिछली दो वीडियोस में हमने अपनी क्षितिज बुक के दो चैप्टर यानी कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दो बैलों की कथा और ल्हासा की ओर पढ़ लिया है। अब ये दोनों जो चैप्टर्स थे वो गद्य खंड के थे और अब आज की इस वीडियो में हम अपने काव्य खंड के फर्स्ट चैप्टर यानी कि अपनी इस बुक के 9th चैप्टर जिसका नाम है साखियाँ एवं सबद। तो ये दोनों रचनाएं कबीरदास की हैं। तो सबसे पहले हम साखियों को पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सबद को पढ़ेंगे। लेकिन साखियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कबीरदास की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स, हम कबीर की रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर की जो रचनाएं हैं यह 3 भागों में मिलती हैं, साखी, सबद और रामायणी। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो ये तीनों रचनाएं हैं वह बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं और इनकी कुछ रचनाएं जैसे कि कुछ दोहे या चौपाई आदि सिखों के धर्म ग्रंथ जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब उसमें भी संकलित है। तो आइए हम थोड़ा सा साखी के बारे में जान लेते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष यानी कि आंखों देखा या प्रामाणिक। कबीर की अधिकांश साखियाँ जो हैं वो दोहा छंद में लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त सोरठा और चौपाई आदि छंदों में भी इनकी साखियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु दोहा छंद का अधिकांश प्रयोग होने के कारण कभी कभी साक्षी को दोहे का पर्याय मान लिया जाता है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। इनके दोहों आदि में अनेक भाषाओं के शब्द जैसे खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि भाषाओं का रूप मिलता है। तो देखिए, ये जो भाषाएं मैंने पढ़ी हैं ये 5 भाषाएं हैं। वैसे और भी भाषाएं इनकी रचनाओं में मिलती हैं, लेकिन ये 5 मुख्य रूप से मिलती हैं। तो इन 5ओं के मुख्य रूप से मिलने के कारण इनकी जो भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के पसंदीदा कवि थे, तो इसलिए इन्होंने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर मीन्स डिक्टेटर उसको कहते हैं जिसका किसी भी चीज़ पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ऐसा लगता था कि कबीर का भाषा के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार है, इसलिए ये इनको भाषा का डिक्टेटर कहते थे। ये पसंदीदा कवि थे, इसलिए इन्होंने इनके बारे में कुछ कहा भी है। इन्होंने कहा है कि हिंदी कविता के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ। अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वालों के लिए केवल धूल झाड़कर चलने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं रहता। तो ये थी इनकी साखियाँ, मतलब साखियों के विषय में हम लोगों ने जाना। अब आगे हम इनकी जो साखियाँ हैं उस एक एक साखी के दोहे को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए हम अपनी साखियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी साखियों को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके दोहे को पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ को जानेंगे। तो हम पहला दोहा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केले कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाए। देखिए, एक तो हम इसके साधारण अर्थ को देखेंगे और दूसरा इसके आध्यात्मिक अर्थ को देखेंगे जो कि इसका वास्तविक अर्थ है। तो साधारण अर्थ में देखेंगे कि मान सरोवर सुभर जल, यानी कि मान सरोवर नामक जो झील है ये तिब्बत में है। ये सुंदर मतलब पूरी तरह से भरी हुई है, या यूँ कह लें कि जो इसका जल होता है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ होता है, यानी कि एकदम पूरा झलकता रहता है, पारदर्शी होता है। तो उसमें क्या कर रहा, हंस केली कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। और क्या कर रहा है, मुक्ता फल चुग रहा है, मोती चुग रहा है, मुक्त हो कर के, आज़ाद हो कर के, और अब वह उड़ कर के कहीं नहीं जाना चाहता है। तो ठीक यही स्थिति हमारे मन की होती है। जो हंस होता है ना, तो हंस को ऋषि मुनियों की संज्ञा दी गई है और ऐसा माना जाता है कि यह मोती रूपी फल को चुगता है।
जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो कोई भी पक्षी जो है वो मोती नहीं चुग सकता है, मोती नहीं खा सकता है। तो लेकिन अब ऐसा माना जाता है तो हम भी उसे मान लेते हैं। ठीक है, आइए हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को देखते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि जो हमारा मन रूपी सरोवर है, यानी कि जो हमारा मन रूपी तालाब है, उसमें क्या कर रहा है, ये देखिए मान सरोवर लिखा है ना, मान सरोवर, यानी कि जो हमारा मन रूपी सरोवर है वह क्या कर रहा है, हंस रूपी जीवात्मा उसमें क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। और क्या कर रही है, प्रभु के आनंद रूपी मोती को चुग रही, प्रभु के भक्ति रूपी आनंद मोती को चुग कर रही है और आनंद की प्राप्ति कर रही है। और अब उसे प्रभु की भक्ति में इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वह कहीं नहीं जाना चाहती है। ठीक है, तो पहले अर्थ में पहले इसका साधारण अर्थ होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर पानी से पूरी तरह भरे हुए झील में हंस क्रीड़ा करते हुए, यानी कि खेलते हुए आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं, खा रहे हैं, और वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार मन रूपी तालाब में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और ये उसे छोड़ कर के कहीं नहीं जाना चाहती है। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य खुद को प्रभु की भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु की भक्ति में मिलेगा वह आनंद उसे कहीं और नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि इस दोहे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। यहाँ पे कहते हैं, देखिए हर दोहे में इनके दो अर्थ छिपे हैं, एक तो आध्यात्मिक अर्थ और एक साधारण अर्थ। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। मैं जो मतलब यानी कि जो कबीरदास हैं वो प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, इस संसार में ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रेमी मुझे मिल जाएगा, यानी कि मेरे जैसा कोई भक्त, प्रभु भक्त कोई मिल जाएगा, प्रेमी मिले ना कोई। लेकिन उन्हें कोई भी प्रेमी इस संसार में, कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, प्रभु भक्त नहीं मिलता है। और कहते हैं कि जब प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए। अगर एक प्रभु भक्त दूसरे प्रभु भक्त से मिल जाता है तो जो मन में जितनी भी कड़वाहट, जितने भी विष भरे होते हैं वो सारे अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात हम इसके अर्थ को देखेंगे कि इस दोहे में कबीर अपने ईश्वर रूपी प्रेमी की खोज कर रहे हैं पर वह कहीं नहीं मिल पा रहा है। और जब बहुत ढूंढने के बाद आत्मा रूपी प्रेमी को परमात्मा रूपी प्रेमी की प्राप्ति हो जाती है तो मन का सारा दुख और क्लेश रूपी विष सुख और सद्भावना रूपी अमृत में बदल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे दोहे को पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार, भूखन दे झक मार। मतलब कि यहाँ पर देखिए कह रहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब ज्ञान रूपी हाथी, अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लीजिए कि उसकी ऊंचाई किसके समान हो जाए, हाथी के समान हो जाए। ज्ञान आपका इतना बढ़ जाए कि वह किसके समान हो जाए, हाथी के समान हो जाए। और उस पर क्या करिए, सहज दुलीचा डाल दीजिए। दुलीचा क्या होता है कि हाथी के ऊपर बिछाकर बैठने वाला एक आसन होता है, उसी को दुलीचा कहते हैं। तो कह रहा है कि अपने ज्ञान की ऊंचाई को इतना बढ़ा लीजिए कि उसकी ऊंचाई हाथी के समान हो जाए। और उस पर क्या करिए, सहज दुलीचा यानी कि एकदम सद्भावना रूपी दुलीचा को डाल दीजिए। और क्या है, यह संसार जो है वो स्वान रूपी है, यानी कि कुत्ते रूपी है। संसार को उन्होंने, संसार के लोगों को, आलोचना करने वालों लोगों को उन्होंने कुत्ते की संज्ञा दी है। भूकन दे झक मार, कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले रहे हैं तो यह जो स्वान रूपी संसार है, यानी कि
जो लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं, यानी कि जो आपकी हर चीज़ में बुराइयां निकालते रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो भूखते रहेंगे और झक मार करके वापस चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी गांव में या कहीं पर भी हाथी आती है तो आगे पीछे कुत्ते भौंकते हुए अपना उसको घेर लेते हैं, लेकिन हाथी क्या करती है, मस्त हो करके बिल्कुल चलती जाती है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अपने ज्ञान को बढ़ाइए, कि इतनी ऊंचाइयों पर ले जाइए अपने ज्ञान को कि वो हाथी के समान हो जाए, और उस पर क्या करिए, सहज दुलीचा, यानी कि अपने प्रेम के अंदर सद्भावना लेकर आइए, ज्ञान को बढ़ाइए और अपने मन के अंदर सद्भावना लेकर आइए, प्रेम लेकर आइए। और अगर यह संसार स्वान रूपी संसार, यानी कि जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, वो क्या करेंगे, कुत्ते के समान भौंकेंगे और उसके बाद छक मार करके चले जाएंगे। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन डालकर सवारी करनी चाहिए। छींटा कशी करने वाले लोग भौंकते हुए कुत्ते के समान होते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद वे लोग अपने आप झक मारकर चुप हो जाएंगे। अर्थात एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों का परवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना है, सहज भाव से अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास ने ज्ञानी पुरुष को हाथी की संज्ञा दी है तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कि कुत्तों की संज्ञा दी है। आई जस्ट होप कि ये दोहा भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट दोहे को पढ़ेंगे। आइए अब हम अपने नेक्स्ट दोहे को देखेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजै सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी और संत पुरुष वही है जो निष्पक्ष भाव से बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कह रहा कि पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। इंसान क्या करता है, सारे जग को भूल जाता है, यानी कि ईश्वर को भूल जाता है, जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है उसको भूल जाता है। कह रहा है कि पूरा संसार जो है वो पक्ष विपक्ष के कारण क्या करता है, सारे संसार को भूल जाता है, यानी कि संसार में वो किस लिए आया है, उसका उद्देश्य क्या है, उस चीज़ को वो भूल जाता है। निरपक होय के हरि भजै सोई संत सुजान। और संत कौन सा होता है, सज्जन पुरुष कौन होता है, जो निरपक होय के यानी कि निष्पक्ष होकर के सिर्फ हरि का भजन करता है, यानी कि उसके लिए ना कोई खुदा है ना कोई भगवान है, सारे ईश्वर एक हैं, बस ईश्वर का सिर्फ एक ही रूप है। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी और संत पुरुष वही है जो निष्पक्ष भाव से बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर मनुष्य आपस में लड़ते रहते हैं और लोग अपने आप को जातियों, धर्मों और संप्रदायों में बांटकर ईश्वर को भूल जाते हैं और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। अर्थात भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता है उसको वो भूल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दोहे को हम देखेंगे। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाय, कह कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू मीन्स हिंदू को आप जानते हैं, मुआ मतलब मर गया, राम कह करके, और मुसलमान क्या कह के मर गया, खुदा कह करके। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि वही व्यक्ति संसार में जीवित रहता है जो दोनों के निकट न जाए, जो इन दोनों के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। क्या करता है, वो न राम को मानता है न खुदा को मानता है, वो सिर्फ एक ईश्वर को मानता है। और जब इंसान के अंदर सिर्फ एक ईश्वर की भावना हो जाती है तो वही मनुष्य इस संसार में जीवित रहता है।
अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा को पुकारते हुए अपना सारा जीवन बिता देता है, परंतु उसे जीने का सही अर्थ ही नहीं मालूम हो पाता। सही मायने में जीना उसी का सार्थक है जो ईश्वर और खुदा में अंतर नहीं समझता, अर्थात जो धर्म और जाति जैसे भेदभाव नहीं मानता। कहने का तात्पर्य है कि जो ईश्वर को एक मानकर उसकी भक्ति करता है वही सच्चा भक्त होता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट दोहे को देखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया। हम लोग क्या किए, काबा में, काबा जो है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी जो है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, काशी, जो आज बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। और राम ही भया खुदा, राम को क्या कर दिया, राम ही भया रहीम, राम को उन्होंने रहीम बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि जो मोट चून मैदा भया, पहले क्या था, पहले उसको आटे गेहूँ को पीसेंगे तो क्या हो जाएगा, आटा हो जाएगा। फिर वही आटा जब थोड़ा और पतला कर देंगे तो मैदा हो जाएगा। और दोनों को क्या करेंगे, कबीरा बैठ जी, मतलब खा रहे हैं, यानी कि एक ही गेहूँ है, गेहूँ को ही हम पहले पीसते हैं तो वो आटा होता है, उसके बाद जब उसको और थोड़ा पतला कर देते हैं तो वो मैदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार काबा में जो ईश्वर है वो भी और जो काशी में ईश्वर है वो भी, दोनों एक ही हैं। राम और रहीम दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, हमारे सोचने में और समझने में है। ओके, तो इसका अर्थ ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा और आटे को पीस करके मैदा बना दिया जाता है, लेकिन दोनों का स्वाद क्या होता है, दोनों का स्वाद भले ही अलग अलग हो परंतु दोनों गेहूं से ही बनते हैं और दोनों खाने के काम ही आते हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे काबा और काशी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, उसे राम और रहीम दोनों एक ही लगने लगते हैं, वह सबको समभाव से देखने लगता है, अर्थात उसे समझ में आ जाता है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, भले ही उसके नाम अलग अलग हैं। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट दोहे को देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो। यानी कि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं यदि आपकी करनी ऊंची नहीं है, यानी कि यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार सोने का कलश यदि शराब से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे, यानी कि शराब यदि सोने के कलश में भी भरा हो तब भी वह निंदा का पात्र ही होगा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में भरा हो तब भी सज्जन पुरुष उसकी निंदा ही करते हैं, उसे पसंद नहीं करते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के यदि कर्म अच्छे ना हों तो वह निंदा का पात्र होता है, भले ही उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया हो। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा या महान नहीं बन जाता है, महान बनता है अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों के द्वारा। जैसे शराब यदि सोने के कलश में भी भरा हो तब भी वह शराब ही रहता है। तो ये था हमारा कबीर के दोहों की साखियों के दोहे थे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सबद पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ गुड डे।